lovely students. In today's class, we are going to discuss transport of carbon dioxide. Again, it's a really interesting topic and a conceptual one. From breathing and exchange of gases. This class is brought to you by Akash Edu TV. It's a channel on Airtel DTH, channel 467 for JEE and Foundation, and channel 478 for NEET. For more details, you can visit our website, which is akash.ac.in/edutv. You can find out our schedules there. So, let's just start with today's class, shall we? So, transport of carbon dioxide. So, breathing and exchange of gases में हम already दो topics discuss कर चुके हैं, जो कि काफी interesting topics थे, which is respiratory volumes and capacities and transportation of oxygen. आज के क्लास में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 डिस्कस करेंगे, क्लोराइड शिफ्ट डिस्कस करेंगे, एंड आई हैव गॉट सम अमेजिंग बंच ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? So we know that carbon dioxide is produced in the tissues. तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले प्रोड्यूस कहाँ होती है? टिश्यूज में प्रोड्यूस होगी. Why it is produced in the tissues? Because it is the end product of all the oxidation which is happening in the cell. So carbon dioxide is produced because of the oxidation of food which is taking place in the cells. तो cells में CO2 प्रोड्यूस होगी. It is a result of metabolism. एंड वहां से CO2 शिफ्ट होके कहां पे आ जाएगी? जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है टिश्यू की, या वी कॉल इट एज टिश्यू फ्लूइड में आ जाएगी, और CO2 वहां पे डिसॉल्व होगी. वहां से वो ब्लड में जाएगी. सो ब्लड में दो फॉर्म्स में ट्रैवल करती है. प्राइमरीली ब्लड में ये प्लाज्मा में ट्रैवल करेगी CO2, एज वेल एज इट विल सीप इनसाइड द RBCs, और RBC में भी ट्रैवल करेगी. तो वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रैवल करती है CO2, वो ही हम डिस्कस करने वाले हैं. सो CO2 इट इज प्रोड्यूस इनसाइड द टिश्यू बिकॉज इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, या हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल. सो CO2 जो हमारे टिश्यूज में बनेगी वो सीप आउट हो जाएगी. वो खिसक के कहां पे चले जाएगी? वो टिश्यू फ्लूइड या स्पेस में चले जाएगी. इंटरस्टिशियल स्पेस यू कैन से. दिस इज द space, this is the vacant space between the cells and the tissues, right, and the blood vessels. ये खाली जगह है. तो यहाँ पे CO2 डिसॉल्व हो जाएगी. ठीक है, तो टिश्यू से कहाँ पे जाएगी? टिश्यू फ्लूइड, एंड टिश्यू फ्लूइड से वो चले जाएगी ब्लड वेसल, सीप हो जाएगी. ठीक है, डिफ्यूज आउट होके चले जाएगी. ब्लड वेसल्स के अंदर ये किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है? दैट इज द क्वेश्चन. एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स एंड हाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड, व्हाट इज द परसेंटेज of transportation? That are the questions which you need to figure out and find out. So आज की क्लास प्राइमरीली उसी पे ही फोकस्ड होगी. So blood vessels में जैसे ही एंटर करेगी CO2, ठीक है, तो वो दो जगह पे डिसॉल्व होने वाली है. फर्स्ट इज द प्लाज्मा एंड सेकेंड इज द RBCs. इन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स. तो यहाँ पे बहुत सुंदर डायग्राम यहाँ में दिख रहा है RBCs का. तो जैसे ही ब्लड में आएगी CO2, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गोइंग टू गेट डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा. प्लाज्मा में डिसॉल्व होगी और वहां पे ट्रांसपोर्टेशन होगा. सो प्लाज्मा भी CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड देन RBCs आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2. बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिकॉज वी नो दैट CO2 इज 20 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन. तो ब्लड तो ट्रांसपोर्ट करेगा ही CO2 को. ठीक है बच्चे, और कितना CO2 ट्रांसपोर्ट करता है हमारा blood? So you can say that blood transport around 50 to 60% of volume of CO2. ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी इंट्रोडक्शन की बातें हुई. ठीक है, कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा. ब्लड इज डेफिनेटली इज द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2. सो इन प्लाज्मा एज वेल एज RBCs, CO2 is going to get transported. All right. Hi everyone, let's just focus on today's class. तो अब प्लाज्मा में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है हम वो देखेंगे. ठीक है, सो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा वी नो दैट इट इज 90% वाटर,
ठीक है। सो प्लाज्मा में 90% वाटर है, CO2 प्लाज्मा में वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगी, H2CO3, which is what? This is कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में CO2 ट्रांसपोर्ट होगी, कितने परसेंट ट्रांसपोर्ट होती है CO2 इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड? 7%। सो वेरी इजी है। तो सबसे पहला हमने ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे देखा है कि CO2 ट्रांसपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड इन डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। सो प्लाज्मा में CO2 वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाएगी, अगेन इट्स अ वीक एसिड, ठीक है। और फिर क्या फॉर्म होता है, कार्बोनिक एसिड, और 7% ट्रांसपोर्टेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। सो अगेन दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हमने फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। परसेंटेज ऑल्सो आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर। सो जो भी बच्चे जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, अभी ही क्लास स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो मैम ने आपको क्या समझाया कि हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, फर्स्ट इन प्लाज्मा एंड देन इन द RBCs। CO2 इट इज प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यूज, और टिश्यू में प्रोड्यूस होने के बाद इट कम्स आउट एंड गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू द टिश्यू फ्लूइड एंड देन इट कम्स इनटू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में ब्लड है, ब्लड में क्या है, प्लाज्मा एंड कॉर्पसेल्स। सो प्लाज्मा में डिसॉल्व होगी एंड देन RBCs के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी। The 7% transportation we have already seen in the form of carbonic acid. So remember this line. This line is really very important. Now, यहाँ पे अब हम समझेंगे कि RBCs में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर यू हैव योर नोटबुक्स विथ यू। अपने नोटबुक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाएंगे जो भी मैम यहाँ पे समझा रही हैं और लिख रही हैं, एंड मेक श्योर यू राइट इट इन द NCERT एज वेल, हाईलाइट इट। ऑलराइट, दैट्स हाउ वी गोइंग टू लर्न दिस टॉपिक बिकॉज एवरीवन गेट्स कंफ्यूज्ड इन दिस टॉपिक। सो सी दिस डायग्राम इज सो ब्यूटिफुल। नाउ फोकस ऑन द डायग्राम। यहाँ सेल है, ये सेल दिख रहे हैं हमें, ठीक है, सेल्स ने ग्रुप करके टिश्यू बनाया। यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। CO2 विच इज प्रोड्यूस्ड इट कम्स आउट, देखिए सीप आउट होके कहाँ पे आ रही है, ब्लड में। प्लाज्मा में हमने देख लिया कि कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है। Now the CO2 is getting inside the RBCs also. So see here in the RBCs, CO2 again will combine with water and then it will form carbonic acid in the presence of a fastest enzyme which is carbonic anhydrase. So this question is very important. तो अब हम RBCs के अंदर का ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। बहुत अच्छा और बहुत इजी है, फुल फोकस से सुनेंगे। तो RBCs के अंदर अब जब CO2 आ गए, so CO2 will combine with water and it will form again H2CO3. तो मैम कार्बोनिक एसिड तो प्लाज्मा में भी बना था, 7% ट्रांसपोर्टेशन वैसे हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। कार्बोनिक एसिड इज फॉर्मिंग इन RBCs also. Alright, so carbonic acid RBC में बनेगा under the influence of a fastest enzyme which is what? Carbonic anhydrase. ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एंजाइम, द नेम ऑफ द एंजाइम, द फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द बॉडी विच फैसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इनसाइड द RBCs। इस एंजाइम के इन्फ्लुएंस में प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। अब कार्बोनिक एसिड बीइंग अ वीक एसिड, as soon as it forms inside the RBCs, it dissociates। जितना जल्दी बनता है उतना जल्दी टूट जाता है, उतना जल्दी डिसोसिएट हो जाता है। तो ये प्रोसेस हम देखेंगे। As soon as the carbonic acid forms inside the RBCs, it dissociates into H plus and HCO3 minus.
तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है बच्चे कि जितने जल्दी बनेगा कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, इट इज अ weak acid. So as soon as it forms, it dissociates into H plus and HCO3 minus. अब क्या होगा? अब यहाँ पे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. ये जो HCO3 minus ions है, they will combine with potassium salt of HB. तो आरबीसीज के अंदर क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, डेफिनेटली यस. सो जो ये बाइकार्बोनेट आयंस है, दे विल बाइंड विद पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एचबी. दिस इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एचबी. ये क्या फॉर्म करेगा? दिस विल फॉर्म KHCO3. KHCO3 क्या है? KHCO3 इज पोटेशियम बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट. ठीक है, ये बिल्कुल बात समझ आ रही है, बहुत इजी है. ठीक है, सो पोटेशियम बाइकार्बोनेट फॉर्म्स इनसाइड द आरबीसी. ऑलराइट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, it forms inside the RBCs, right? So as soon as this break, carbonic acid weak acid है, टूट जाएगा. जितने जल्दी टूटेगा H plus और HCO3 minus में, HCO3 minus will combine with the potassium salt of HB and will form potassium bicarbonate. And mind you students, 70% majority transportation होता है in the form of potassium bicarbonate. Alright, so here अपनी कॉपी में सब लोग लिखेंगे यहाँ पे, this is what, this is potassium salt of HB. HB stands for hemoglobin, yes or no? Alright, अब ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन गया. 70% मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन होगा. अब ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट फिर से टूटेगा inside the RBCs, and that's where the maximum number of students get confused. So make sure you focus here. तो जैसे ही ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट RBCs में बना, ठीक है, so KHCO3 forms inside the RBCs. Let's take an example. This is RBC. ठीक है, so potassium bicarbonate जैसे ही बना, 70% gets transported. Now again this breaks into K plus and HCO3 minus. Again inside the RBCs this is breaking again. Transportation हो रहा है, फिर ये टूट जाएगा into K plus and HCO3 minus. Now beautiful thing is happening here कि बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर प्लाज्मा में आ जाएंगे. दिस इज आरबीसी. So bicarbonate ion will come out from the RBCs into the plasma. और वो सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, उनके साथ बाइंड करके क्या बनाएगा? NaHCO3. तो ये क्या बना? सोडियम बाइकार्बोनेट. इसके थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन होगा. सो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन विल हैपन थ्रू सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयंस. तो जब भी HCO3 माइनस आयंस बाहर आते हैं, उसके रिस्पेक्ट में क्लोराइड आयंस आरबीसी में अंदर जाते हैं. दिस इज व्हाट? दिस इज प्लाज्मा. तो प्लाज्मा में जैसे ही बाइकार्बोनेट आयंस विल कम आउट, क्लोराइड आयंस विल गेट इनसाइड एंड अंदर जाके क्लोराइड आयंस अगेन विल बाइंड विद पोटेशियम सॉल्ट ऑफ HB. वो फिर से किससे बाइंड करेंगे? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ HB, और क्या बना लेंगे? KCl. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ आ गई कि विथ रिस्पेक्ट टू एवरी बाइकार्बोनेट आयन कमिंग आउटसाइड, क्लोराइड आयन विल गेट इनसाइड द RBC, राइट? And this process only is known as chloride shift. इसी को ही हम chloride shift, या we call it as Hamburger's phenomena. Hamburgers everyone like, right? तो इसे हम कैसे याद रखते हैं? We call it as chloride shift और Hamburger's phenomena. ठीक है, बिल्कुल इजीली समझ आ रहे हैं. सो ये जो Cl अंदर जाएगा, किससे बाइंड करेगा? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ HB के साथ, और बनाएगा KCl. Right? So this is so easy. This only is known as chloride shift. इसी को हम बोलते हैं chloride shift और Hamburger's phenomena.
Yes, or Hamburger's phenomena. And why is this essential? Why chloride shift or Hamburger's phenomena is essential? It maintains the pH of the blood. ये क्या करेगा? It maintains the pH of the blood. ये blood का pH maintain करके रखता है. Potassium bicarbonate ion maximum transportation हो जाएगा. But then it will again break into K plus and HCO3 minus inside the RBC. Every bicarbonate ion coming outside, उसके रिस्पेक्ट में क्लोराइड आयन विल गेट इनसाइड द आरबीसी. ये साइकिल चलते रहेगी. ये शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड आयंस विल हैपन टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड. Bicarbonate ion will come out and bind with sodium ions present in the plasma. Sodium bicarbonate बनेगा. ठीक है. So this only is chloride shift or Hamburger's phenomena. तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया कि प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में 7% ट्रांसपोर्ट होगा. 70% majority will be transported in the form of sodium and potassium bicarbonate ions. We saw. So question I'm asking to you guys. Potassium bicarbonate ions कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं and sodium bicarbonate ions कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं? चैट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताएंगे. अब तीसरे तरीके से कैसे ट्रांसपोर्ट होती है ये हम देखते हैं. So third very important form of transportation is in the form of carb amino protein. So ये कार्ब अमीनो प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगी कैसे? ध्यान से सुनेंगे. So ये कार्ब अमीनो प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगी. अब अमीनो पार्ट किसका होता है? अमीनो पार्ट हमेशा हीमोग्लोबिन का होता है. ठीक है. सो कार्ब अमीनो प्रोटीन कहाँ पे बनता है? डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल आरबीसीज दिख रहे हैं हमें, इन्हीं के अंदर बनेगा. ठीक है. सो देखिए अमीनो पार्ट इज NH2. ठीक है. CO2 के साथ कंबाइन करके वो बनेगा NHCOOH. दिस इज नथिंग बट दिस इज कार्ब अमीनो प्रोटीन, राइट? तो अब यहाँ पे ये किसका है? अमीनो पार्ट ऑफ HB. ठीक है. सो अब हम देख लेंगे HB NH2 plus CO2 is equal to HBNH COOH. And what is this? This is carb amino hemoglobin. All right. So ये जो बनेगा carb amino hemoglobin, इसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी 23% around. So we say around 20 to 23% in the form of carb amino hemoglobin. All right. So ये थर्ड फॉर्म है ट्रांसपोर्टेशन का. तो यहाँ पे क्विक रिविजन फॉर यू गाइस. यहाँ पे हमने देखा 7% ट्रांसपोर्टेशन इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा डिसॉल्व स्टेट कार्बोनिक एसिड, राइट? सो कार्बोनिक एसिड प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है. ठीक है. एंड आरबीसीज में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है. इट इज द फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द बॉडी. आरबीसीज में कार्बोनिक एसिड के प्रेजेंस में बने, कार्बोनिक अनहाइड्रेस के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनेगा, और जैसे ही बनेगा वीक एसिड है, इट विल डिसोसिएट. ऑलराइट. टूट जाएगा. जैसे ही टूटेगा बाइकार्बोनेट आयंस विल come out of the RBCs, all right, and chloride ions will get inside. So this is chloride shift or Hamburger's phenomena which we were discussing, all right. It maintains the pH of the blood. ये blood pH को maintain करने के लिए ही ये जो cycle है जो shift हो रहा है chloride ions का, ये this is happening, right? So यहाँ पे it's just a quick revision for you. See, focus here. टिश्यूज में CO2 प्रोड्यूस हुए हैं बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, ऑलराइट. द CO2 इज कमिंग आउट ऑफ द टिश्यूज, सीपिंग आउट ऑफ द टिश्यूज. CO2 जैसे ही बाहर आ जाएगी H2O के साथ कंबाइन करके वो क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड. सो पहला ट्रांसपोर्टेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, ऑलराइट. सो H2O प्लस CO2, इट विल फॉर्म H2CO3, H2CO3 in plasma. This is carbonic acid. इसके फॉर्म में 7% ट्रांसपोर्टेशन होगा, राइट? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे ही आरबीसी के अंदर CO2 चले जाएगी, सो ये आरबीसी में होगा,
CO2 plus H2O will form H2CO3 under the influence of a hormone which is known as carbonic anhydrase. तो यहाँ कार्बोनिक अनहाइड्रेज के इन्फ्लुएंस में H2CO3 बनेगा. H2CO3 जैसे ही बनेगा it will dissociate into H plus and HCO3 minus. Alright, because it is a weak acid, right? So now what will happen? This HCO3 will combine with potassium salt of Hb and it will form KHCO3. पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मैक्सिमम 70% ट्रांसपोर्टेशन होगा. अब ये जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है आरबीसी के अंदर फिर से टूट जाएगा. ठीक है, फिर से टूट जाएगा. किसमें? K प्लस एंड HCO3 माइनस. HCO3 minus will travel outside the RBCs in plasma. Alright, and it will bind with the sodium ions present in the plasma. So it will form NaHCO3. Again 70% transportation. For every bicarbonate ion coming outside, chloride ion from the plasma, chloride ion will get inside. Alright, and bind with Kc, will bind with potassium salt of Hb, it will form KCl. Alright, so यही हर बाइकार्बोनेट बाहर आने के रिस्पेक्ट में क्लोराइड आयन will go inside, and this only is chloride shift or Hamburger's phenomena which maintains the pH of the blood. Alright, so let's see some really important key points here जो हमने पढ़े, and then we are going to do some amazing bunch of questions. तो देखिए सबसे पहले CO2 is carried in the form of carb amino hemoglobin. ठीक है, कितने परसेंट कैरी होता है? 20 to 25%, which is 23% I have mentioned. 7% in dissolved state in plasma. ठीक है, maximum transportation is 70% in the form of sodium and potassium bicarbonate. So sodium and potassium bicarbonate के फॉर्म में 75% transportation होगा, right? Potassium bicarbonate inside the RBCs, sodium bicarbonate ions in plasma, right? So mind you, again this is a really important information that every 100 ml of deoxygenated blood will deliver 4 ml of CO2 at alveoli. क्योंकि हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं कि CO2 हमेशा सेल में प्रोड्यूस होती है और alveoli तक ट्रैवल करती है. ऑक्सीजन इज ऑलवेज कमिंग आउट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो वो alveoli से सेल तक ट्रैवल करेगी, राइट? And CO2 definitely is 20 times more soluble than oxygen. So blood definitely is going to be the main carrier of it, right? So देखिए, every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 at alveoli. So तीन तरीके से हमने transportation of CO2 देखा है. Very very important, the first very important form of transportation through carbonic acid in plasma. Then with the help of sodium and potassium bicarbonate ions, and third would be the in carb amino hemoglobin form, right? So carb amino hemoglobin RBC के अंदर फॉर्म होगा, ठीक है, because carb amino hemoglobin कहाँ है? RBC के अंदर present है, ठीक है. All right, so now that you've understood, we're going to do some amazing questions. So first question here, approximately 70%, अभी हमने सारे परसेंटेज डिस्कस किए थे. So approximately 70% of carbon dioxide, यहाँ पे परसेंटेज मार्क करेंगे, ठीक है, is absorbed by the blood, will be transported to the lungs. मैक्सिमम परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है 70%. सो एग्जाम में सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली कैन बी आस्क्ड एंड सम ऑफ देम हैव बीन आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन. यस, तो यहाँ 70% मेजॉरिटी ट्रांसपोर्टेशन किसके फॉर्म में हो रहा है? वी नो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस. यस, सो बाइकार्बोनेट आयंस क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट. Potassium bicarbonate inside the RBCs, sodium bicarbonate ions in the plasma. 70% transportation. Yes, guys.
Moving forward, carbonic anhydrase is focused in. So carbonic anhydrase, it is present in, it is the fastest enzyme of the body and it is present in the RBCs. कहाँ पे प्रेजेंट है ये? RBCs के अंदर, ठीक है. कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में ही कार्बोनिक एसिड बनेगा RBCs के अंदर, राइट. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ स्टेटमेंट क्वेश्चंस. These are the favorite questions for NEET, right? NEET में बहुत स्टेटमेंट क्वेश्चंस आए हैं इस साल भी, हर साल ही आएंगे. अगेन मैं एक उसी फॉर्म में क्वेश्चन लेके आई हूँ. अटेम्प्ट करेंगे. स्टेटमेंट 1 इज कार्बन डाइऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट. स्टेटमेंट 2 इज हीमोग्लोबिन हैज अ लाइट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. सो यहाँ पे देखेंगे, स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, बहुत इजी है. देखिए, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी किसके लिए सबसे ज्यादा होती है, किसके लिए मीडियम होती है और किसके लिए सबसे कम होती है. सो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी कि कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा, उससे और किसी से भी बाइंड नहीं करेगा. तो CO, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड. यस, सो वील मूव फॉरवर्ड. सी दिस स्टेटमेंट. द फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली इज फॉल्स. CO2 is soluble in water. CO2 क्या है? Insoluble नहीं है, ये soluble है water में, ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट false हो गया. Second statement definitely correct है. So we will mark 4 would be the correct answer for this, right? Moving forward now. Again, it's a brilliant question. So focus. The presence of CO2 in blood will lower pH because CO2 combines with dash. With the rate of reaction increased by dash. So again, it's a good question. Definitely can be asked in the examination. Transport of CO2 खुद भी बहुत आसान और बहुत interesting topic है, right? So I want all of you to mention the topics which you want me to cover in the next class. I will definitely cover those topics for you all. कोई भी topics आपको difficult लग रहे हैं, आप definitely chat box में mention कीजिए, comment कीजिए. I will bring that topic in the next class with again good question so that we practice the question with the topic, right? Question देखेंगे. Carbon dioxide, presence of CO2 in the blood will lower the pH. So lower the pH would be the keyword here. क्योंकि pH कम इसलिए होता है because CO2 will dissolve with water and it will form carbonic acid. Weak acid है पर फिर भी acid तो है. Acid है तो H+ ion release करेगा ही. So यहाँ पे carbonic acid बना. It will release the H+ ion. Carbonic acid बना क्यों? Because of the influence of enzyme which is carbonic anhydrase. So is this the first statement? Seems to be correct, right? तो ये correct लग रहा है हमको, बिल्कुल correct लग रहा है, ठीक है. So that's how you need to be putting logic, right? हमें ऐसे ही logic लगाना है कि of course carbonic acid form होगा प्लाज्मा में भी, RBC में भी. प्लाज्मा में 7%, RBC में 70% maximum transportation in the form of bicarbonate ions, right? All right, moving forward. काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है. तो नीट में काफी जैसे बड़े क्वेश्चंस भी आए, स्टेटमेंट क्वेश्चंस, तो हम कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं. We need to be identifying the keywords, we need to be underlining the keywords in order to understand the question better. क्योंकि हम लोग दोबारा क्वेश्चन 5 बार 10 बार पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी गोइंग टू हाईलाइट द कीवर्ड्स सो दैट एक बार में ही हम क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है. फोकस करेंगे. Statement A. About 70% of CO2 which enters the RBCs changes into HCO3 for transport in the plasma. Alright? And the lungs where it reconverts into CO2 for elimination. Such a brilliant statement. ये क्या बोल रहे हैं कि 70% transportation we know it is in the form of sodium and potassium bicarbonate. Alright? So HCO3 for transport in plasma to the lungs where it reconverts again. तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन भी जब बनता है तो वो एल्वियोलाई पे जाके डिसोसिएट हो जाएगा एंड CO2 वुड बी रिलीज्ड आउट. हमेशा बाइंडेड स्टेट में नहीं रहेगा, उसे डिलीवर करना है CO2 को, राइट. स्टेटमेंट 2 क्या है? अबाउट 40%. अगेन कीवर्ड्स हाईलाइट करेंगे. 40% ऑफ CO2 दैट एंटर्स RBCs changes into कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन which releases oxygen
इन द लंग्स, तो यहाँ पे रिलीजेस ऑक्सीजन इन द लंग्स लिखा हुआ है. सो ये ऑक्सीजन को लंग्स में रिलीज करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को? डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड को. हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 पढ़ रहे हैं. तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है. ऑलराइट, तो यहाँ पे ऐसे ही हमें कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है सो दैट वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बेटर. ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है CO2 का, इट हैज टू बी डिलीवर्ड एट द एल्वियोलाई. एल्वियोलाई पे उसे डिसोसिएट होना पड़ेगा. उसकी कंडीशंस हमने देखे थे लास्ट क्लास में. एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, राइट. सो वहां पे डेफिनेटली CO2 डिलीवर हो जाएगा, right? So that's how the transportation of CO2 is taking place. You need to remember 3 points कि किस किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है, कितने कितने % ट्रांसपोर्ट हो रही है, मेजॉरिटी किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है. Alright, so these were the important key points which you need to be remembering for transportation of CO2. We did some amazing bunch of questions. Please post some important topics which you want me to cover in the next class. I will definitely bring those topics with you. Yes, so I'll see you guys in my next class then. Take care. That was about it for today's class. Thank you so much.